हालेलुया। कितने लोग आज आशीष लेना चाहते हैं? ओह जीसस, तो ताली बजाएं जोरदार प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। आपने आज की गवाही सुना कि नहीं? हाँ, कैंसर वाले ट्यूमर गया कि नहीं? कई ऐसे बंधन टूटा कि नहीं? सुना कि नहीं आपकी प्रार्थना? आपको यकीन है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है? कितने लोग को यकीन है? अपने दोनों हाथ दिखाओ। फोटो मास्टर, आप फोटो के लिए एकदम रेडी रहना। ये तो हम आपका फोटो खींचेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आज विश्वास करना है कि आशीष मेरी है। बोलो आमीन। क्या बोलना है बेटा? आशीष मेरी है। ये विश्वास करना है कि आशीष मेरी है। परमेश्वर, कोई ना इधर आ जाओ। हाँ, कोई ना बात नहीं करो। सुनो ध्यान से, दिखाओ मुझे। आज संडे चर्च मीटिंग, आज सुनकर जाना वचन को बड़े ध्यान से। यस, हालेलुया। हाँ, देखो देखो स्कीम, देखो टीवी स्कीम देखो। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को बड़े ध्यान से सुनना है आज। हालेलुया। आशीष आपकी होगा बेटा। आमीन। आज बोलो वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। लेकिन पौलुस तीमुथियुस के कलीसिया में बोलता है कि केवल वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु उस पर चलने वाला बनो। हालेलुया। बहुत बात सुनते हैं लेकिन चलते नहीं। चलने से आशीष है। आमीन। वचन को मानने से आशीष है। जब आप चलोगे, वचन मानोगे, आशीष पर आशीष आता जाएगा। बंधन टूटेगी, बीमारी जाएगा, गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप, डिप्रेशन, सब आपको परमेश्वर आजाद करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर में है सामर्थ जो आपको आवाज से छुटकारा दे सकता है। आपको बीमारी से, आपके बंधनों से, आपके गरीबी से, आपको दुष्ट आत्माओं से, आपको हर प्रकार के पीड़ा और अपमान और निंदाओं से परमेश्वर छुड़ा सकता है, जिसका नाम यहोवा राफा है। हालेलुया। जिसका नाम यहोवा, बोलो राफा है। राफा जो चंगा करता है। यहोवा राफा तो चंगा करता है। यहोवा राफा तो चंगा करता है। यहोवा राफा तो चंगा करता है। यहोवा शालोम तो शांति देता है। यस, वो यहोवा राफा है, वो चंगा करता है। यहोवा शालोम में वो हमें शांति देता है। बोलो आमीन। आप मेरे साथ एक वचन जल्दी से निकालो। लूका के पुस्तक 6 अध्याय। देखो आशीष कैसे आती है और आशीष किधर से आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने कहा ना कि बहुत बार वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन जो वचन मानता है, आशीष वो पाते हैं। हालेलुया। जो वचन मानते हैं उनके बंधनें टूटती है, बीमारियां जाती है, दुष्ट आत्माएं छोड़ देता है। अरे वचन के मानने वालों के घर आशीष आती है। बोलो आमीन। हाँ, क्या लिखा है? पढ़ो। दिया करो। हाँ, प्रभु का क्या कहना है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा दबा कर, और लोग तुम्हें नाम दबा दबा कर और हिला हिला
हिलाकर और बाइबिल का परमेश्वर का कहना है कि लोग तुम्हें नाप कर और हिला और दबा कर और उभरता हुआ और बाइबिल बताती है उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोलो उसी से हमारे लिए भी नापा जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबिल बताती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। आज ध्यान से सुनना परमेश्वर के लोगों, आज आपकी गरीबी नहीं रहेगा, बीमारी, दुष्ट आत्माएं, बंधन, श्राप नहीं रहेगा जिस दिन आप परमेश्वर के राज के लिए देना सीख जाओगे। बोलो आमीन। आपके देने के द्वारा बंधन टूटेगा, आपके देने के द्वारा बीमारी का श्राप टूटेगा। दुष्ट आत्मा 10 साल से लीलावती आज बताई ना, 10 साल से उनके घर 3 बच्चों को शैतान ने मार डाला। कितने बच्चा? 3 बच्चों को दुष्ट आत्मा ने मार डाला। लेकिन आज इसका पहला आना है चर्च, बहुत दूर से आइए चलकर। ये इनके भाई साहब पास्टर जी हैं, पीछे बैठे हैं। उन्होंने बताया यहाँ के बारे में। वो धमतरी से आए। कहां से आए बहन? धर्मजगढ़ से। धर्मजगढ़ पत्थल गांव बहुत दूर होते हैं। परमेश्वर ने आज यहाँ पर पहली बार लेकर आया हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु अपने लोगों को क्या करता है? आजाद करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बेटा सुनो ध्यान से, परमेश्वर क्या बातें करता है। यदि आप परमेश्वर के राज के लिए देते हैं, परमेश्वर तुम्हारे घर से बंधनों श्रापों को तोड़ता है। तुम्हारे बीमारी को खत्म कब करता है परमेश्वर? जब तुम्हारे हृदय को देखता है कि मेरे बच्चे मेरे राज्य को बढ़ाता है, मेरे भवन को बढ़ाता है, मेरे मिनिस्ट्री को बढ़ाता है, मेरे राज्य को फैलाता है। मैं इनके घर में जो दुष्ट आत्मा जो कई सालों से बंधन बांध दिया है, कई सालों से बीमारी बना दिया है, कई सालों से गरीबी का कर्ज नहीं जा रहा, बीमारी का कर्ज नहीं जा रहा, कई सालों से दवाई खाना बंद नहीं हो रहा, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, तुम्हारे जुआं को तोड़ देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। आज तुम्हारे बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, यदि परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनने वाले लोग हैं तो। बोलो आमीन। आप मेरे साथ निकालो मलाकी की पुस्तक। हाँ निकालो निकालो निकालो, 3 अध्याय। हाँ पढ़ो पढ़ो। वह रूपेगा ताने वाला। नहीं बेटा तुम अलग पढ़ो, मलाकी की पुस्तक। यस। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। देखो परमेश्वर ने क्या लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए कर बोलता है कि हे याकूब के संतान, बोलता तुम नष्ट नहीं हुए हो। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग यस मेरी विधियों से हटते आए हो। बोलता है कि तुम मेरे विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। और बोलता है कि उनका पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो। बाइबिल बताती है तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ध्यान से सुनना बेटा। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। बाइबिल बताती है, परमेश्वर बोलता है कि तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुम्हें लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। बाइबिल बताती है, परमेश्वर बोलता है कि दशमांश और उठाने की भेंटों पर तुम पर भारी श्राप पड़ा बोलता है। है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं। सारी जातियां ऐसे करती हैं। सारे दशमांश भंडार में खुदा का कलाम में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी, कि
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का यह कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि ऐसा करके मुझे परखोगी। मैं आकाश के झरोखे, बोलता है मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूं। तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर कि बोलते कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। उससे पहले बोलता कि तुम मुझे लूटते हो, परंतु ऐसे सारी जातियां करती है, सारे लोग करते हैं। हालेलुया। पर बोलते हैं इंसान के परमेश्वर हम आपको कैसे में लूटते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उठाई गए भेंट और दशवांश में। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के राज के लिए आप अपने जीवन में से, अपने कमाई में से आप भेंट और अपना दशवांश देते हैं, आप कभी भी बंधनों में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कभी आपके पैसे दुष्टात्मा खर्च नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, आज खुदा का क्या कहना है कि इंसान परमेश्वर की बात नहीं मानता, इसलिए कर शैतान क्या करता है, उनके सारे संपत्ति को, उनके सारे धन को, उनके सारे जायदाद को शैतान बाहर कर देता है, बिखर देता है। लेकिन जो लोग, बाइबल में लिखा है, तुम ऐसा परख कर देखो परमेश्वर को कि तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, अपने लाइफ में आशीषित परिवार होना चाहते हो, अपने लाइफ में बीमारी से आजाद होना चाहते हो, अपने घर से गरीबी को छुटकारा पाना चाहते हो, आज आपको परमेश्वर की मानना पड़ेगा। बोलो आमीन। यदि आप परमेश्वर के मान रहे हैं और परमेश्वर को बोल रहे हैं परमेश्वर मैं अपने कमाई का भेंट तुझे जरूर दूंगा, मैं अपने कमाई का दसवां हिस्सा जरूर तुझे दूंगा, मेरा परमेश्वर तुम्हारी ओर अपना हाथ बढ़ा के रखेगा। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर तुम्हारे धन और संपत्ति को शैतान के हाथों नहीं जाने देगा। ये परमेश्वर के प्रॉमिस है। बोलो आमीन। 10वां पद पढ़ो बेटा, ध्यान से सुनो। 10वां पद क्या कहता, ध्यान से सुनो। आज सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि हाँ मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या बोलता है कि दशवांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता और है, बोलता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। देखो कैसा करके परखना है परमेश्वर को। हालेलुया। भजते सागर भजते अगिजो, वो बचाने की ताकत रखता है। भजते सागर भजते अगिजो, वो बचाने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है। वो तुम्हें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। बोलो आमीन। वो तुम्हें गरीबी से, बीमारी से, दुष्टात्मा से, हर बंधन से आजाद करने की सामर्थ रखता है। बोलता है कि ऐसा करके मुझे परखो। और क्या लिखा है नीचे में, कि मैं आकाश के झरोखे, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, तुम्हारे लिए खोलकर, तुम्हारे ऊपर अपरंपार, बोलता है कि तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अरे बोलता है आशीष की वर्षा मैं करता हूँ कि नहीं, इसको मुझे परख कर तो देख। हालेलुया। बोलते कि तू मुझे परख कर तो देख कि मैं तेरे लिए स्वर्ग से आशीष को खोल करके वो आशीष की वर्षा तुम्हारे लाइफ में करता हूँ कि नहीं, तुम्हारी बीमारी को भगाता हूँ कि नहीं, तुम्हारी गरीबी को भगाता हूँ कि नहीं, तुम्हारे घर के बंधनों को तोड़ता हूँ कि नहीं, इसको मुझे परख कर को तो देख। नहीं आएगा ट्यूमर, नहीं आएगी कैंसर वापस। हालेलुया। नहीं आएगा दुष्ट आत्मा जब चला जाएगा तो, जब आप परमेश्वर की सुनने वाले लोग हैं तो। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि इंसान परमेश्वर को लूटता है, फिर भी हम बोलते हैं कि किस बात से हम लूटते हैं। हालेलुया। आज बहुत बार हम रोते हैं कि हमारे घर से गरीबी नहीं जा रहा, बहुत बार रोते हैं परमेश्वर की दास हमारे घर से बंधने नहीं टूट रहा।
लेकिन कभी नहीं कहते कि परमेश्वर मैं तेरे भवन के लिए ये बीज बोऊंगा, मैं तेरे भवन के लिए मैं ये भेंट चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। कभी नहीं कहते कि परमेश्वर मैंने लाखों खर्च किया डॉक्टर को, लेकिन 20,000 खुदा तेरे भवन के लिए दूंगी या दूंगा। हालेलुया। बड़ा आनंद लेता है शैतान हमारे पैसा खर्च करके। वो डॉक्टर के पास 10,000, वो डॉक्टर के पास 10,000, वहां ठीक नहीं होते तीसरे डॉक्टर को 15,000 दो, नहीं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ 20,000 दो, और क्या करो पूरे अकाउंट खाली करो। शैतान का क्या टारगेट है? अकाउंट खाली करो। लेकिन परमेश्वर का टारगेट क्या है? अकाउंट को भरो यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाओ और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं मेरे लोगों, आपके अकाउंट खाली नहीं, आपका अकाउंट को यीशु मसीह भर देगा अपने आत्मा के महिमा से। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। बाइबल क्या बताते हैं? नीति वचन 18 और 16 पद देखो। नीति वचन 18 अध्याय 16 आयतें। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, यस, और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। और उसे क्या करता है बेटा? बड़े लोगों के सामने क्या करता है? पहुंचाता है। बोलो आमीन। आपका भेंट, आपका दशमांश क्या करता है? आपके मार्गों को खोलता है। आपके मार्ग खुल जाती है। लगता है कि प्रभु मेरी इतनी प्रार्थना के बाद में प्रभु परेशानी नहीं जा रहा, बीमारी नहीं जा रहा, घर से बंधन नहीं टूट रहा, घर से गरीबी नहीं जा रहा, हमारे बच्चे आशीषित नहीं है, हम बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या करता है? भेंट आपके लिए मार्ग खोल देता है। ये मैं नहीं, मेरा खुदा का कलाम कहता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए कर पौलुस कहता है कि वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु उस पर क्या करो? चलने वाला बनो। जिस दिन चलने वाला बनेंगे उस दिन ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। आमीन। जिस दिन चलने वाला होंगे उस दिन अमीर लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन चलने वाले लोग होंगे उस दिन बीमारी और कर्ज नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कर्ज जब तक बना रहता है जब तक हम नहीं सुन पाते खुदा को, बीमारी जब तक बना रहता है जब तक हम खुदा की नहीं सुन पाते। लेकिन जिस दिन बेटा तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारे नाश करने वालों को यीशु ऐसा घुड़केगा कि तुम्हारे उपज और फसल को, तुम्हारी धन संपत्ति को नुकसान मेरा खुदा कहता कि नहीं करेगा। ऐसा करके देखो, ऐसा परख कर देखो कि मैं यहोवा कैसा भला हूं। बोलो आमीन। जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो वो सामर्थी है। बोलो वो सामर्थी है। बोलो वो सामर्थी है। वो सामर्थ रखता है मुझे छुड़ाने का। हालेलुया। वो पावर रखता है मुझे बचाने का। अरे मरोगे नहीं ट्यूमर से, गरीबी से, मरोगे नहीं कैंसर से, लीवर से, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस जवान के गवाही मुझे अच्छा लेना था। डॉक्टर ने बोला था 6 महीने के बाद तुम डेड हो जाओगे। उस डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा जीभ कटवा दो। उसने बोला मेरे जीभ काट लेगा तो मैं कैसे बात करूंगा? मैं मतलब जी रहा हूं या मर रहा हूं उससे कोई मतलब का नहीं होगा। मेरे लिए एक समान हो जाएगा। मैं जब बात नहीं करूंगा अपने मम्मा से, पापा से, भाई बहनों से, अपने गांव नगर से बात नहीं करूंगा। और क्या किया उसने हॉस्पिटल का, डॉक्टर का पेपर फाड़ा। बोलते कि मुझे इलाज नहीं करवा रहे, फाड़ करके वो आगे इधर भागते हुए। हमारी दूसरी ब्रांचेस डलने वाली उसके गांव में, सिंगनपुर गांव में दूसरे चर्च वहां पर डलने वाला है हमारा, उद्घाटन करने वाले हम लोग। वहीं से वो जवान यहाँ पर पता चलता कि हमारा मेन ब्रांच खुर्दा है, वो वहां छोड़कर यहाँ आया है मेरे पास में। मैंने ऐसे भी पूरी बरसात तक लोगों को ऑर्डर दे दिया कि आप अपने घर से आओ जाओ। लेकिन मैंने उस जवान को देखा कि ये जवान बोलते कि पास्टर साहब मैं बाहर में नहीं बच पाऊंगा। मैंने बोला बेटा तू यहाँ रह चर्च में। हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर ने 6 महीने के जवाब दिया। बोलते 6 महीने के बाद फिनिश हो जाएंगे यदि ऑपरेशन नहीं होगा तो।
आज 1.5 महीने से चर्च में जवान, आज वो हील्ड है यीशु मसीह के नाम में। उसका फोटो शो करो मुझे फिर से, उसका फोटो शो करना मुझे युवराज। उसका फोटो जो ट्यूमर निकले गले में, उसका फोटो दिखा मुझे। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, देखो 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 देखो, इसके जीभ में गांठे बनाया था, उसके बाद में इसके गले के साइड में ट्यूमर डाल दिया शैतान। फोटो देखो और भगा के दिखाना मुझे। ये भयंकर सूजन में डाल दिया था दुष्ट आत्मा। हाँ फिर से दिखा और दिखा और देख कितना बड़ा शैतान ने बीमारी में डाल दिया था। इनकी आशा खत्म हो चुका था, लेकिन आज ये गवाही के साथ खड़ा है। जवान के लिए ताली बजाएं और यीशु मसीह के लिए। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा बाइबल बताती है इंसान से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। और इंसान नहीं कर सकता उसे खुदा कर सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला था जीभ कटवा दे बेटा, वो भी उसने कहा कि 85% मैं तुमको कोई आशा नहीं देता, केवल मात्र 15% आपको आशा देता हूं कि आप सही रहोगे ऑपरेशन के बाद भी। उसने वहां छोड़कर भागा, हॉस्पिटल छोड़कर भागा, और आज खुदा ने अपने भवन में लाकर आज इस जवान को एक नया जिंदगी के साथ में खड़ा किया। उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने अपने दास की प्रार्थना को, परिचर्या की प्रार्थना को सुनकर उस जवान को जीवन दिया है। बोलो आमीन। बच दे सागर के लिए आपको पीछे नहीं रहना बेटा। आमीन। खुदा ने लिखा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल क्या बताते, नीति वचन 18:16, आप जब परमेश्वर के राज के लिए भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, अपना बीज बोते हैं, स्पेशल सीड परमेश्वर के राज के लिए निकालते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में से तुम्हें देखता है और तुम्हारे मार्गों को खोल देता है। मार्ग कौन बंद करता है बताएं? कौन बंद करता है बेटा? आपके घर में आशीष नहीं आ रहा, कौन बंद कर रखा है? आपकी बीमारी नहीं जा रहा, कौन बंद कर रखा है? आपके काम जो नहीं बन पा रहा, कौन बंद कर रखा है? कौन है? बोलो लूसीफर। लेकिन लूसीफर की ताकतें कब टूटती मालूम है? जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। बोलो आमीन। आपकी बीमारियां कब खत्म होते मालूम है? जब आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाते हैं। बोलते कि नहीं परमेश्वर, ये मेरा नहीं, जो कमाई है इसका भेंट आपका है। हालेलुया। जो कमाई करता हूं उसका 10वां हिस्सा आपका है, मेरा नहीं है। हालेलुया। कभी भी नथिंग, कभी भी इसकी आप लोभ नहीं करना, लोभ परमेश्वर के 10वां हिस्सा का खासकर। हालेलुया। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनकर जाना, आज आशीष आपकी है चर्च। बोलो आमीन। बहुत बार शैतान हमारे मन में लालसा पैदा करता है कि क्यों देंगे 10वां हिस्सा चर्च में, क्यों देंगे हम अपने कमाई का भेंट। और शैतान क्या करता है? हमारे पैसा कहीं गलत जगह में डाल देता है। समझ रहे हो ना? हमारी पैसा कभी बीमारी में चला गया, या कहीं बेफिजूल उठ गया, या कहीं और भी गलत काम में लग गया। लेकिन इस बात को जो लोग आशीष में समझ चुके हैं कि परमेश्वर, मैं बोलता याकूब, प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा तुझे अवश्य दिया करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जो लोग अपने कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं उसका धन कभी नुकसान नहीं होता। ध्यान से सुनना,
चाहे आप जो भी कमाओ, लेकिन आप अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहो। आमीन। जब आप वफादार रहोगे बेटा, मेरा परमेश्वर भी तुम्हें आशीष देने के लिए वफादार है। बोलो आमीन, हालेलुया। अब मेरे साथ निकालो यशा के पुस्तक निकालो, 45 अध्याय निकालो, 45 अध्याय। देखो आज मेरा परमेश्वर तुम्हें बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा। निकालो निकालो निकालो, 45 का 3 और 4 पढ़ो। क्या लिखा है? क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल। ओ नहीं, सुनो ध्यान से सुनो चर्च। क्या लिखा है? मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ, और बोलता है गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। बोलता है क्या दूंगा? बोलता है धन दूंगा। यस, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, आप मानने वाले लोग हैं, आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देने वाले लोग हैं, आप अपने भेंट को परमेश्वर को देने वाले लोग हैं। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है मनुष्य जो बोता है वो काटता है। बाइबल में लिखा है, बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो बोलता है ज्यादा काटता है। हालेलुया। बहुत से लोग तो सिक्के ठंडी प्रभु को चढ़ाते हैं। इस भेंट को ऐसे हिला के देखो ना, ऐसे हिलाओ ना, ऐसे हिलाओ। आओ वॉलंटियर, हिलाओ एक बार, हिलाओ हिलाओ। आज चेक करते हैं कितने लोग सिक्के या ठंडी डाला है। ध्यान से सुनो मुझे, आज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मेरे बेटा। आज क्यों गरीबी नहीं जा रहा, क्यों बीमारी नहीं जा रहा, क्यों श्राप नहीं टूट रहा? देखो अच्छा से हिला मेरा बेटा। देख थैली को, आवाज देना, थोड़ा सा आवाज कम करना। क्या है देखो, क्या देते हो तुम परमेश्वर को? सिक्का। अरे ये तो सिक्का भिखारी भी नहीं लेता आजकल, आप परमेश्वर के लिए देते हो सिक्का। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं? जब रेलवे स्टेशन में जाते रहते हैं सूट वूट पहन कर, हाँ कोई भिखारी आता है, हाँ सामने हाथ फैलाता है, बोलता है भाई साहब भाई साहब भाई साहब। हम क्या चेक करते हैं? हमारे पास ठंडी है कि नहीं, सिक्का है कि नहीं? क्या करते हैं? सिक्का निकालते हैं, पहले चेक करते हैं। पर्स छिपा लेते हैं। यदि सिक्के हैं तो उसको उसके हाथ पर डाल देते हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर को भिखारी समझते हैं। आप सिक्का देना बंद करो यदि आशीष पाना चाहते हो तो। कितने लोग को परमेश्वर बात कर रहे हैं? आप परमेश्वर को वो मत समझो। मेरे बेटा नहीं है तो मत दो, लेकिन परमेश्वर को सिक्का मत दो। यदि तुम अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, गरीबी से निकलना चाहते हो, बीमारी से छूटना चाहते हो, यदि अभी पेट में ट्यूमर हो जाए, यदि प्रार्थना भी कोई काम ना करे तो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब के पास में जाएंगे, डॉक्टर को सलाह लेंगे। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? बोलेंगे आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना खर्चा लगेगा? 50,000। हाँ साहब, हाँ 50,000 लगेगा। 50,000 में मैं आपका ट्यूमर निकाल दूंगा। आपके पास पैसा नहीं रहेंगे, क्या करेंगे मालूम है? अपने पत्नी के जेवर बेच देंगे। राइट? मैंने बोला राइट बोला, सही बोला मैंने? पास्टर साहब मैंने सही बोला, राइट बोला? क्या करते हैं हम? अपनी पत्नी का कान की बाली बेच देते हैं, गले का हार बेच तक आपको ऑपरेशन कराना है। उससे देरी करोगे कभी भी वो कैंसर बदल सकता है, ट्यूमर बदल सकता है। लेकिन क्या करते हैं, चाहे हमारा जान भी गिरवी रखना पड़ जाए किसी के पास में, हम क्या करते हैं? लेकर आते हैं। फसद सागर फसद अगजो, वो बचाने की ताकत। फसद सागर फसद अगजो, वो बचाने की ताकत।
मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है मेरे बेटा कलीसिया को। मैंने आज खुदा के आत्मा में मैंने बोला कि ये मीटिंग हीलिंग मीटिंग नहीं है, चर्च मीटिंग है, संडे चर्च मीटिंग। मैंने उस मीटिंग का नाम कर दिया कि संडे चर्च मीटिंग। आप चर्च में क्या सीखते हैं, आप चर्च से क्या आशीष लेकर जाते हैं, आप प्रभु के दास के पास आते हैं तो आप क्या आशीषित होते हैं, क्या आपने पाया। हालेलुया। मुझे वो मीटिंग का अपडेट दिखाना जो राज संडे मीटिंग, संडे चर्च मीटिंग का अपडेट दिखाना। देखो मैंने क्या लिखवाया, संडे चर्च मीटिंग। आप संडे आते हैं, क्या सीखते हैं, क्या आपने सीखा, क्या आप क्या चीज अपने जीवन में अमल करते हैं। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर सच्चा है बेटा, वो छुड़ाने के लिए सामर्थ रखता है। वो आपके गरीबी को मिटा सकता है, आपके गरीबी को मिटा सकता है, आपके बंधनों को तोड़ सकता है, आपके कैंसर को बाहर फेंक सकता है वो अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा। बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन कभी भी परमेश्वर को लूटना मत, कभी भी मत लूटो। बाइबल में लिखा है जो केसर का है उसको केसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। बीमारी नहीं आएगा, दरवाजा बंद कर लेगा मेरा एक स्वर्गदूत आपके घर में आज। आमीन। जिस दिन परमेश्वर के वचन मानना चालू कर दोगे बेटा, उस दिन तुम्हारे गेट के सामने और कोई नहीं, मेरा खुदा का स्वर्गदूत रहेगा। बोलो आमीन। आपके घर में दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, बीमारी श्राप गरीबी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा प्रभु का स्वर्गदूत यहाँ पर रहता है। शैतान की औकात क्या कि अंदर घुस जाए, यहाँ पर रात को मैं अंदर सोता, यहाँ पर घुस जाए, मेरा खुदा का दूत यहाँ पर रहता है। दो दूत यहाँ पर, दो दूत वहां पर। शैतान की मजाल क्या कि वो अंदर घुस के दिखाए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, हालेलुया, मेरा खुदा का कहना है कि मैं अंधेरा में छिपा हुआ गुप्त और गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। पढ़ो 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 बेटा पढ़ो। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन और दूंगा। गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ क्या दूंगा? धन दूंगा। बोलता है धन दूंगा, जिससे तू जाने की, जिससे तू जाने की मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ। बोलता है कि मैं इस्राएल का यहोवा परमेश्वर, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ। बोलता है जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बोलता है जो तुझे नाम लेकर क्या किया है। ऐ मेरे बेटे गायत्री, ऐ मेरे बेटे रीना, ऐ मेरे बेटे टीना, ऐ मेरे बेटा शिवराज, ऐ भारद्वाज, बघेल साहब, जाटवर साहब, उसने क्या लेकर बुलाया हमको? अरे नाम लेकर बुलाया हमको। हम ऐरे गहरे नत्थु खैरे में से नहीं आ गए ऐसे। खुदा ने हमको नाम ले लेकर चुना है अपने महिमा के लिए, अपने राज्य में अपने नाम लेकर बुलाया। जाटवर साहब, यूं ही परमेश्वर ने आपको यहाँ नहीं लाया, खुदा ने आपको नाम लेकर बुलाया है, आपको नाम लेकर बुलाया मेरे बेटा। खुदा आपके द्वारा बड़ी महिमा भी लेगा। क्या बोलता है बेटा आगे? अपने दास याकूब और अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त, अपने चुने हुए इस्राएल के लिए मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैंने नाम लेकर तुझे क्या किया है? बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, सुनो, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। तो भी मैंने तुझे क्या दी है? बोलते पदवी दी है। पदवी, ये क्या है पदवी? हाँ, तुम्हें नाम दिया यहाँ पर, तुम्हें जानते हैं लोग, तुम्हें पद दिया है, तुम्हें स्थान दिया है, तुम्हें ये चर्च दिया है। तुम नहीं जानते फिर भी तुम्हें लोग यहाँ के जानते हैं। तुम परमेश्वर को नहीं जानता फिर भी परमेश्वर तुमको जानता है। तुम परमेश्वर की आदर नहीं करते फिर भी तुम्हारा परमेश्वर आदर करता है। हो सकता है तुम दास की आदर नहीं करते, लेकिन परमेश्वर दास के द्वारा तुम्हारी आदर करता है। हालेलुया। खुदा का कहना है कि मैं तुझे वो चीज दूंगा जिसे तू अभी तक नहीं देखा है, यदि खुदा के कलाम मानेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और क्या लिखा बेटा?
मैं यहोवा हूँ मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। और दूसरा कोई नहीं है। सुनो ध्यान से, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। वो नहीं चाहेगा तो कभी बीमारी नहीं जाएगा। वो नहीं चाहेगा, सुनो सुनो सुनो, तो कभी गरीबी नहीं जाएगा। वो नहीं चाहेगा तो कभी दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा। बोलता कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर बोलता नहीं है। हाँ हाँ, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूं। तो भी मैं तेरी कमर को क्या करूंगा? आज से बोलता कसूंगा। हालेलुया। आज तुम्हारे कमरे कसने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने बहुतों के कमर ढीला कर दिया गरीबी करके, बहुतों के कमर को ढीला कर दिया बीमारी करके, बहुतों के सब कुछ लूट गया है, बहुतों के बहुत सारे चीजें उजाड़ दिया है। लेकिन आज मेरा खुदावन कहता है कि मैं आज तेरे कमर को कसकर भेजूंगा। बोलो आमीन। यदि आज तू ठान के जाता है परमेश्वर के वचन को, आज ठान के जाता है कि परमेश्वर जो मेरा है उसे मैं रखूंगा, जो आपका है उसको आपको दूंगा। हालेलुया। आपके दशमांश को चोरी नहीं करूंगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा उठाए, चाहते हैं कि तुम्हारा छोटा सा धन बड़े धन में डेवलप हो जाए, चाहते हैं कि तुम्हारा बीमारी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए, तो आपको आज परमेश्वर के वचन को थाम के जाना है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आप थोड़े में विश्वास योग्य रहो, बहुतों के अधिकारी बन जाओगे। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं एक भाई की गवाही आपको हमेशा रखता हूं, जहां पर मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ा और मुझे वो पढ़ाया भोपाल में। वो टोटा रेंजर में आता था मुझे पढ़ाने के लिए। जब 2005 में मैंने बाइबल कॉलेज में था, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एक साथ बाइबल कॉलेज में थे भोपाल में। वो टोटा रेंजर में आता था। कभी उसके टायर का वो निकला, ट्यूब निकला है, तो कभी ये खराब है तो कभी वो खराब है। वो मुझे पढ़ाने के लिए आता था। 2005 और 2006 मैंने बाइबल कॉलेज किया। उसकी वेतन कितनी थी मालूम है? चर्च में 300 रुपए की, 300 रुपए देता था बाइबल कॉलेज में। हम 15 बच्चों को पढ़ाता था, महीने में 300। कितना? 300। बाहरी भी काम करता था वो, पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाया करता था, अपने घर में ट्यूशन देता था। 500, 700, 1000 रुपए और मिलता था। 2005 और 6 की बात है ये, कोई और नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के वो स्पेशल दास है। आमीन। जो आज प्रभु के दास भोपाल में सेवा करती हैं। उसके 300 रुपए वेतन थी चर्च में। प्रभु के दास सेंट फ्रांसिस उसको 300 रुपए देता था। बाइबल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया करता था, एक सब्जेक्ट मात्र, चर्च ग्रोथ की प्लानिंग। उसका सब्जेक्ट था चर्च ग्रोथ। कैसे चर्च ग्रोथ होता है, कैसे चर्च बढ़ती है, उसको सिखाया करता था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, वो 300 रुपया में वो वफादार था। 300 रुपया पाता था, महीने का 30 रुपया 10वां हिस्सा परमेश्वर के दास के हाथ में देता था। बोलता था प्रभु के दास, ये मेरा 10वां हिस्सा है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। आज कितना दिन बीत गया? 2005 और 6 में मैंने भोपाल छोड़ दिया। 2006 में मैंने भोपाल से घर आया। उसके बाद में 7, 8, 9, 10 तक मैं भी बड़ा घूमा, दिल्ली घूमा, हरियाणा घूमा, ईंट भट्टा गया, इधर मारा उधर मारा। हालेलुया। 2011 से परमेश्वर ने फिर से अपने दास को अपनी सेवकाई में खड़ा कर दिया। उससे पहले कि फेरा लगाने वाला सेवा था मेरा। हालेलुया। मैं आपको उस दास के बारे में बताना चाहूंगा कि 2005 और 2006 में 300 रुपया के साइकिल से वो चलकर बड़खेरा से आता था हमें पढ़ाने के लिए। वो दास आज 2 कार से घूमता है यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली बजाओ। बोलता कि मैं यहोवा हूं, बोलता कि मैं तुम्हें अंधेरी में गुप्त में छिपा हुआ क्या दूंगा? बोलता कि धन दूंगा, धन जिससे सारा जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर उन लोगों को आज से बढ़ाएगा जो वचन में खड़े होकर जाएंगे। बोलो आमीन। जो 10वां हिस्सा को बराबर देंगे अपना टाइट, उसको मेरा परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आज से उसकी सुधी लेगा, उसके घर से बंधन जुआ टूटेगा। रिसीव करो और आशीष लो यीशु के नाम में। चर्च मसीह
का अनुग्रह जानते हो। सुनो कलीसिया परिवार, मैंने क्यों आज की मीटिंग को रखा संडे चर्च मीटिंग। हालेलुया। आज का मीटिंग का अपडेट क्या है? संडे चर्च मीटिंग। सुनो ध्यान से चर्च के परिवार, आगे पीछे सब सुनो ध्यान से। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पढ़ो अनुग्रह जानते हो, अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। हमारे लिए क्या बन गया बेटा? बोलो कंगाल बन गया। वो धनी होकर भी क्या बन गया? हमारे लिए कंगाल बन गया, निर्धन बन गया, रोगी बन गया। उसको स्वर्ग से उतरकर क्या जरूरत था ऐसा होने का? वो तो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का बेटा है। यस, कौन है वो? राजाओं के राजा और प्रभुओं का। यहां पर आकर कंगाल बनने की क्या जरूरत था आप और मेरे लिए? वो धनी होकर भी हमारे लिए क्या बन गया बेटा? बोलता है धरती पर आकर कंगाल बन गया। हाँ हाँ, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हम क्या हो जाएं? बोलते धनी हो जाएं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने बेटा को धरती में भेजा और वो हमारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल होने से हम क्या बन जाएं? बोलो धनी बन जाएं। बोलो धनी बन जाएं। हालेलुया। उसके कंगाल होने से हम क्या हो गए बेटा? धनी हो गए। बोलो हालेलुया। प्रभु हमारे लिए कंगाल बन गया। कितने लोग सुन रहे हैं आज वचन को? प्रभु प्रभु है। आमीन। प्रभु कौन है? प्रभु है। उसको समझना जरूरी है। प्रभु तुम्हें गरीबी में नहीं रखेगा। प्रभु तुम्हें बीमारी में नहीं रखेगा। प्रभु तुम्हें आंसू में नहीं रखेगा। यदि तुम परमेश्वर के वचन मानोगे, यदि तुम परमेश्वर के वचन का आदर करोगे, प्रभु तुम्हें श्राप में नहीं रखेगा। प्रभु तुम्हें बंधन में नहीं रखेगा। परमेश्वर तुम्हें दुखों में, कष्टों में नहीं रखेगा। परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने की रखता है सामर्थ। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या लिखा गिनती की पुस्तक, गिनती का 23 का 19 पद पढ़ो। ईश्वर मनुष्य नहीं की, देखो ईश्वर मनुष्य नहीं की, झूठ बोले, झूठ बोले, और न वह आदमी है, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। कि वो अपनी इच्छा को क्या कर डाले? बोलो बदल डाले। वो मनुष्य नहीं है कि वो क्या करे, हमें झूठ बोले। हालेलुया। क्या लगता है कि परमेश्वर झूठ बोलता होगा? अरे परमेश्वर बड़े बड़े बात करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अंधेरे में छुपा हुआ गुप्त धन दूंगा। यह कहाँ की बात है? क्या मुझे गंगार दे देगा मेरा परमेश्वर? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर गंगार नहीं देता, लेकिन घटी होने नहीं देता तुम्हें। बोलो आमीन। परमेश्वर ने क्या लिखा? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो क्या करे बेटा? झूठ बोले। और वो इंसान नहीं कि अपनी इच्छा क्या करे, बदल डाले। भजन संहिता 34 का पढ़ो 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 पढ़ो, 9-10 पढ़ो 34 का। आज हमने सुनीता के द्वारा पढ़ा भजन संहिता। देखो क्या लिखा भजन संहिता 34 अध्याय। आप जल्दी निकाले, 9 और 10 पद पढ़ो। क्या लिखा? हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। अरे उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की
घटी नहीं होती। उसकी डरवैयों को किसी बात की घटी बोलो नहीं होगा, बोलो नहीं होगा। किसको? परमेश्वर के डरवैयों को। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को डरते हैं, अपने दसवांश की चोरी नहीं करते, उसके कभी घटी नहीं होता। ध्यान से सुनो मुझे। हालेलुया। खुदा ने कहा जो परमेश्वर का उसको परमेश्वर को दो, जो कैसर का उसको कैसर को दो। आपकी जिंदगी में से श्राप, बीमारी, दुष्टात्मा खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के भय मानना चालू कर देंगे, जब आप परमेश्वर की आदर करना चालू कर देंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत और अद्भुत करता चला जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अरे गरीबी छूमंतर हो, बीमारी छूमंतर होगा आपके भय मानने के कारण। खुदा ने 10 पद में लिखा जवान सिंह को घटी होता है और वो कभी भूखे भी रह जाते हैं। क्या लिखा है बेटा? जवान को तो घटी होती है, हाँ हाँ, और वे भूखे भी रह जाते हैं, और कभी वो भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को, परंतु यहोवा के खोजियों को ध्यान से सुनिए, किसी भली वस्तु की घटी बोलो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगा। चर्च परिवार, आज चर्च परिवार के लिए परमेश्वर बातें कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपका घटी होने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, मैंने कहा ना कि वो परमेश्वर है। हम जो बोते हैं बेटा वो काटते हैं। यस, हम जो बोते हैं वो क्या करते हैं? हम काटते हैं। हमने थैली पर सिक्का डाल दिया, सिक्का मिल गया हमको सप्ताह भर में। यस, हमने सिक्का डाला, लेकिन सप्ताह भर में क्या कमाया? बोलो सिक्का। आपको सिक्का याद आएगा आज, आप सपने में आएगा सिक्का आज। क्यों ही ना आएगा? क्यों ही ना? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोलना है सिक्का आज के बाद मैं परमेश्वर के भवन में तुझे नहीं दूंगा, चाहे मेरे पास नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अब जब थैली जाएगा ना, बोलना परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा धन्यवाद करता हूं, ये थैली परमेश्वर तेरे राज्य में भरा रहे। बोलो आमीन। लेकिन कभी सिक्का नहीं डालना, परमेश्वर है वो। हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं आज आत्मा को। आपके गरीबी जा रहा है यीशु के नाम में, आपकी बीमारी जा रही है यीशु के नाम में, बंधने टूट रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। बजदे सागर बजदे अगजो, वो बचाने की ताकत रखता है। बजदे सागर बजदे अगजो, वो बचाने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा 9वां पद में 34:9, हे यहोवा के पवित्र लोगों। कौन लोग हो? पवित्र लोगों या दारू पीने वालों? हालेलुया। कितने लोग अभी भी पीते हैं? आप डरना नहीं, परमेश्वर छुड़ाएगा। आत्मा में बोलते हैं प्रभु छुड़ाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। कोई तो है जो आज प्रभु छुड़ाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। कोई तो है जो प्रभु तुम्हें छुड़ाना चाहता है। आप चाहते हैं कि मैं छूट जाऊं? यस, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? यस। शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे भाइयों के लिए। आज से सारे नशे का ताकत यीशु के नाम से खत्म हो जाए, फ्री और आजाद हो जाए। नशे का स्पिरिट उनके जिंदगी को छोड़कर यीशु के नाम में मैं आजाद करता हूं। बोलो आमीन, हालेलुया। भजते सागर भजते अगजो,
वो बचाने की ताकत किताबे बजते सागर बजते अकीजो वो बचाने की ताकत मेरा परमेश्वर मेरा मेरा परमेश्वर मेरा और परमेश्वर अभी अमेजिंग करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। कुछ टाइम के बाद दुष्ट आत्माएं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है। सुनो मुझे, कुछ टाइम के बाद जो दुष्ट आत्मा तुम्हें अब तक गरीबी बना के रखा है, गरीब से तुम निकल नहीं रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है जो तुम्हें गरीब बना के रखा है। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। बोलो आमीन। वो दुष्ट आत्मा आज मुंह खोल के जाएगा, चिल्ला कर जाएगा, आवाज देकर जाएगा। जो मैं बीमारी बना के रखा है वो दुष्ट आत्मा जाएगा। सुन रही हो ना? हालेलुया। लेकिन आज आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो करना है। आमीन। बोलो कि परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, मैं आपके वचन की आदर करूंगा। प्रभु, मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा, अपने कमाई का भेंट मैं आपको बराबर दिया करूंगा। मेरे पिता, मैं आज ये संकल्प लेता हूं, आज से मुझे आशीष कर। आज के बाद मेरे घर में कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा। मैं यीशु का लहू लगाता हूं मेरे घर में, मेरे काम काज पर, मेरे परिवार बच्चों पर, यीशु के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर आज से तुम्हें एक एक पल लेकर चलेगा। आमीन। प्रभु लेके चलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम आज प्रभु के नजर में आ गए हो। आमीन। तुम प्रभु के नजर में आ गए हो बेटा। तुमने प्रभु से आज संकल्प लिया है, हम प्रभु आपके साथ वफादार रहेंगे। प्रभु ने आपको अपने नजर में रख लिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु तुम्हें अपने नजर में रख लिया है बेटा। ये पीछे वाला भाग आज से हम इमरजेंसी वार्ड बना दिया। जितने लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, खासकर वही लोग आने वाले संडे से बैठना पीछे में। बाकी नॉर्मली लोग अंदर बैठना, जिनको प्रॉब्लम होता है वो लोग पीछे वार्ड में बैठेंगे। आज के बाद नेक्स्ट संडे ध्यान दो, जो लोग को प्रॉब्लम होता है वो उधर बैठेंगे, बाकी अंदर बैठेंगे। वॉलंटियर ध्यान देना, जिनको प्रॉब्लम है उनको व्यक्तिगत पूछना कि आपको प्रॉब्लम है, बोलेगा हाँ तो आपको वहां पर बिठाना है। जो नॉर्मल लोग हैं उनको अंदर बिठाना। ओके, इस बात को ध्यान से सुनो। पीछे वाला इमरजेंसी वार्ड है, वहां पर ऑफिसर जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। हर 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 एवरी संडे उनके लिए ले हैंड होगी यीशु के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर कर सकता है सब कुछ। अय्यूब क्या कहता है? 42 का 2 पद पढ़ो, क्या लिखा है? अय्यूब के पुस्तक 42 अध्याय और 2 पद में लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। कोई क्या नहीं कर सकता बेटा? रुक नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु सब कुछ कर सकता है सर जी, उसकी युक्ति में कोई रोक नहीं सकता। अय्यूब बोलता है कि मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्ति में से कोई रोक नहीं सकती। हालेलुया। आपको पीछे बैठना है,
निराश होकर नहीं बैठना, आशा लगा के बैठना। चाहे जैसा भी बीमारी, जैसा भी प्रॉब्लम, जैसा भी बंधन, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, नेक्स्ट संडे, हर संडे आपके लिए हाथ रख के ले हैंड किया जाएगा। बोलो आमीन। आपको जो विलंब होता है चंगाई में, आप रिजल्ट देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तुम्हें हाथ बढ़ा के छुएगा, आजाद करेगा दुष्ट आत्माओं से, बीमारी से, गरीबी से, बंधन से, नशों से, श्राप से, पाप से, हर चीजों से प्रभु आजाद करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। पिछले आने वाला संडे आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉब्लम वाले लोग ही पीछे बैठना, बाकी अंदर बैठना। हालेलुया। मैं इसलिए इसको कर रहा हूं कि हीलिंग जब एक बार होता है तो मैं इधर देखता तो उधर नहीं देख पाता। समझ रहे हो ना? यदि एक जगह में हम रहते हैं तो एक बार के हीलिंग में सब लोग हीलिंग होता, मैं इधर को नहीं देखता, उधर पीछे बैठे हैं वो भी यहाँ पर मुझे नजर में आता कि कहां पर हीलिंग हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हीलिंग होता है पीछे वाले लोग छूट जाते हैं। इसलिए करके खास करके हीलिंग उन लोगों के लिए हो जो बीमार से हैं। क्या होता है कि खुदा का अभिषेक आता है, मसा आता है और मसा के द्वारा लोग आजाद होते हैं। बोलो आमीन। इसलिए करके जो लोग प्रॉब्लम में वो पीछे बैठेंगे। अब प्रॉब्लम में इसलिए कर आपको पीछे नहीं बैठा रहा हूं, आपको प्रार्थना करने के लिए बैठा रहा हूं। यस, आप ये नहीं कहना पादरी साहब हमको पीछे बिठाता है, लोगों के अंदर बिठाता है। नहीं, आपके लिए मैं प्रार्थना करूं ताकि तुम जल्दी छुटकारा पाओ। आंखों को बंद करो और हीलिंग देखो यीशु मसीह के नाम में। आंखों को बंद करो, खड़े करो। बोलने के परमेश्वर में आपके वचन के आदर करूंगा। आज से आशीष आना चालू होगा, आशीष आना चालू होगा। आशीष कहां से आएगी वो खुदा बताएगा। आमीन। कहां से जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा उसे खुदा को मालूम है। उसने कहा जवान सिंहों को घटी होगा लेकिन मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। आइए आत्मा समर्पित हो जाए, प्रार्थना में जाए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तुम्हारे स्थानों पर हीलिंग हो रहा है। पूरी बाला शाखा दूरियारा बाला, बहने दे उस हवा को, भूले तू हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पर चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। ये गाना बदलो, गाना बदलो। हालेलुया। छुटकारा 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 छुटकारा, बोलो छुटकारा 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 छुटकारा, छुटकारा यीशु नासरी ने दिया। छुटकारा यीशु नासरी ने दिया। छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 छुटकारा, छुटकारा छुटकारा बोलो यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा, बोलो छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा गुनाह से, शैतान से, पनाह से, गुनाह से शैतान से बला से छुटकारा 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 ओ छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा ओ छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने छुटकारा 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 ओ छुटकारा, छुटकारा, निकल 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 गंदी आत्मा निकल निकल यीशु के नाम में गुनाह से शैतान से बला से छुटकारा 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 छुटकारा
यीशु मसीह की। बेटा बेटा यहाँ पर बैठा। बोलो नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 गुनाह से शैतान से पनाह से, गुनाह से शैतान से पनाह से। बहन ये चश्मे लगाइए आप तो। यस मैं आपको बोल रहा हूँ। छुटकारा, 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 बोलो छुटकारा छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया। छुटकारा, बोलो नासरी ने दिया छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, बोलो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, 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 ओ छुटकारा छुटकारा ओ छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, शबला बला 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 पूरा बला बला बस तेरे बेले बे। बेटा आजाद हो रहे हो तुम। फ्री 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 निकल आओ निकल जाओ निकल जाओ। बेटा उठ जा, पहले हीलिंग वाले होने दो फिर अभिषेक वाले देखेंगे। छुटकारा 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 अशुद्ध आत्माओं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बार बार अटैक करने वाली अशुद्ध आत्माओं इनको थोड़ा आगे करो। यीशु नासरी ने दिया नासरी ने दिया छुटकारा छुटकारा। तेरी खोपड़ी तोड़ता हूं दुष्ट आत्मा, निकल हट। रिबांदाला श्वाका गुरिया रबलबा छोड़ चल रहा है, हट। शैतान उल्टी के द्वारा मारा यीशु के नाम में आउट। तेरा खिलाया पिलाया आज यीशु के नाम में नाश हो जाए। तेरे पेट के ऊपर से दुष्ट आत्मा नाश हो जाए। सबला बला स्वकादूरिया रबला फ्री फ्री हो रहा बेटा, फ्री। टच टच टच
healing the mighty name of Jesus, healing the mighty name of Jesus। हर जुआ को तोड़ता हूं मैं तुम्हारे ऊपर से। चल छोड़, छोड़ बच्ची को छोड़, आउट, निकल 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बोलो छुटकारा छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। बेटा फ्री हो रहा है तू, यीशु मेरे से, मेरा यीशु मसीह तुझे फ्री कर रहा है बेटा। रिसीव कर, रिसीव कर, फ्री, यस माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे बेटा तू आजाद हो रही है। मैं यीशु का लहू से तुम्हें छुपाता हूँ, मेरे यीशु का खून तुम्हें ब्लेस कर रहा है मेरे बेटा। मेरे बेटा तुम आजाद हो रही हो, आजाद हो रही हो। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेकर आ उसको, लेकर आ पीछे वाले को, लेकर आ। यीशु नासरी ने दिया, छोड़ अब, चल निकल निकल, छोड़। यीशु के नाम में तेरी शक्तियां नाश हो जाए। तेरे सारे जादू टोना तंत्र मंत्र को मैं पैर के नीचे लेता हूं लूसीफर। तेरे सारे जादू टोना तंत्र मंत्र सब जल के भस्म हो जाए। फ्री आजाद करता हूं, फ्री आजाद करता हूं। चल अब, अशुद्ध आत्मा अब, इन्हें सताने वाली आत्मा छोड़, छोड़ इन्हें सताने वाली आत्मा, छोड़ इन्हें सताने वाली आत्मा, छोड़ इन्हें सताने वाली आत्मा, फिर छोड़ इन्हें सताने वाली आत्मा। फ्री आजाद करता हूं, फ्री आजाद करता हूं यीशु के नाम में, फ्री आजाद करता हूं। अब तेरे सारे काम जल के नाश हो जाए यीशु के नाम में। अशुद्ध आत्मा छोड़ शरीर को यीशु के नाम में। आज से तू आजाद है, आज से तू आजाद है। सब जन बोलो मैं आज से आजाद हूं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, बोल बोल यहां पर बोल, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं। प्रभु यीशु मसीह ने 2023 साल पहले उसने सूली पर मेरे लिए मर गया था, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जीवित हो गया। उस जीवित प्रभु का मैं बेटी हूं, मैं आज से चंगी हूं यीशु के नाम में। शैतान तो मेरे पांव के नीचे होगा। आज के बाद तेरी शक्तियां, तू भी बोल, उठ करके बोल बोल बोल। आज के बाद तेरी शक्तियां नाश हो चुका है यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, तेरे काम जल के नाश हो चुका है। यीशु नाम से दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। फ्री आज के बाद, अब फ्री। छोड़ इनके पेट को, छोड़, छोड़ के पेट को, छोड़, छोड़ के पेट को, छोड़, छोड़ के गर्भ को, छोड़, छोड़ गंदी दुष्ट आत्मा, छोड़ के गर्भ को। यीशु के नाम में तेरी शक्तियां नाश हो जाए। तेरे सारे शक्तियां नाश करता हूं यीशु के नाम में। फ्री होता है, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इस बच्ची को आजाद करता हूं, फ्री करता हूं बेटा। फ्री 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 फ्री। टच 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 बेटा, बाहर यीशु के नाम से आजाद है बेटा। आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है। आजाद हो तुम यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो तुम, आजाद हो यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो तुम यीशु के नाम में बेटा। यीशु नासरी में दिया छुटकारा। सब खड़े हो जाओ, सब जन खड़े हो जाओ। हो छुटकारा 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 छुटकारा।
हो छुटकारा छुटकारा, हो छुटकारा छुटकारा, बोलो नासरी ने दिया, बोलो नासरी ने दिया। अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके जीवित कलाम के लिए धन्यवाद करो कि आज हमने सुना। उसके जीवित सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करो कि हमने अपने आंखों से देखा। उसके जीवित सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करो कि अपने शरीर में हमने महसूस किया कि वो यहां पर है, वो तुम्हें छुड़ा रहा 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 है। Holy Father, touch, 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 एक एक लोगों को छू ले पवित्र आत्मा। यीशु नाम सिर ने दिया छुटकारा, यीशु नाम सिर ने दिया, यीशु नाम सिर ने दिया। सुनो 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 सुनो, आप बीमार हैं, परेशान हैं, आप हताश हैं, निराश हैं, लाचार हैं, आप अपने हाथ अपने पेट पर रखो, अपने सर पर रखो, अपने हाथ अपने पेट पर रखो। बेटा, मैं सबको एक टाइम में छू नहीं सकता, लेकिन यीशु सबको छू सकता है। यीशु आपको आपके स्थानों पर छू लेगा। वो बड़े विश्वास के साथ रखो अपने हाथ को। यदि आप प्रॉब्लम्स में हैं, बंधन आपकी जिंदगी में है, निराशा नहीं जा रहा, परेशानी नहीं जा रहा, आप बहुत सारी बातों का दुख झेल रहे हैं, आप अपने माथे पर अपने पेट पर हाथ रखो। यीशु नासरी ने दिया, ओ यीशु नासरी ने दिया, ओ यीशु नासरी ने दिया, ओ छुटकारा छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा, बोलो छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। चलो भागो यहां से। शैतान की भेजी गई बीमारियों, हर एक प्रकार के बंधन, श्राप और जुआएं मेरे लोगों को छोड़ भाग यीशु के नाम में, भाग यीशु के नाम में, भाग 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 भाग। गंदी दुष्ट आत्माएं, छोड़ बीमारी बनाने वाली आत्माओं, मेरे भाई बहनों को छोड़, मेरे लोगों को छोड़, मेरे बच्चों को छोड़ यीशु मसीह के नाम में। तेरे सारे शक्तियां जल जाए, तेरे सारे युक्तियां जल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे सारे योजना फेल हो जाए। मेरे लोगों को छोड़, इनके परिवार, इनके बच्चों को, इनके माता पिता, इनके घराना, इनके कामकाज, इनके खेत खलियान को छोड़ यीशु के नाम में। तेरी शक्तियां नाश हो जाए। मेरे लोगों को सताना बंद कर दे। ऐ शैतान, तो नहीं जानता तू हमें नहीं, यीशु को सताता है। उसने शाऊल को कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु, तो कौन है? उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। चाहे इंसान तुझे सताए, चाहे बीमारी तुझे सताए, चाहे गरीबी तुझे सताए, चाहे जो भी तुझे सताए, वो तुम्हें नहीं, मुझे नहीं, मेरा यीशु को सताता है, मेरा यीशु को छूता है। उसने कहा, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख के पुतली को छूता है। आप यीशु की आंख के पुतली हो। यीशु नासरी ने दिया, हो यीशु नासरी ने दिया, हो यीशु नासरी ने दिया, बोलो छुटकारा छुटकारा। सुनो सुनो सुनो, मैं दो शब्दों में उनके लिए प्रार्थना करूंगा जिनके बच्चा नहीं है। अपने स्थानों पर
आप अपना हाथ पेट पर रखो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है। आप अपने स्थानों पर जो गर्भ नहीं हो पाता, कंसीव नहीं होता, आप विश्वास के साथ रिसीव करो इस बात को। परमेश्वर बोलता है और छुटकारा देता है। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलना, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। थम जाते रे तूफान जदों यीशु बोलना, तूफान जगा यीशु बोलता। थम जाते रे तूफान जदों यीशु और प्रभु बोलना। तुम्हारे तूफान को शांत कर रहा है। चाहे हो सकता है कि आप 18 साल से तूफानों में घिरे हो, चाहे 20 साल से, चाहे 25 साल से, चाहे 8 साल से या 15 साल से। मेरा खुदा जानता है कि आप कितने साल से प्रॉब्लम में हैं, कितने साल से तुम्हारे पास बच्चे की आशीष नहीं है, कितने साल से तुम्हारे गर्भ बंधा है, कितने साल से तुम अपने जीवन के नाम धराई की आंसू रो रहे हो। लेकिन मेरा यीशु मसीह तुम्हें आजाद कर रहा है। इसी साल तुम ब्लेस्ड होने के लिए जा रहे हो। इसी साल 2023 में तुम्हारा ब्लेसिंग खुल रहा है। तुम्हारे गर्भ के जुआ को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। तुम जहां इस भीड़ में खड़े हो, जहां जहां भी तुम खड़े हो, मैं तुम्हें बोलता हूँ, जहां जहां पर इस भीड़ में खड़े हो मेरे बहन मेरे भाई, यदि तुम अपने स्थानों में खड़े हो तो अपने पेट पर हाथ रखो और बोलो कि मैं अपने गर्भ के श्राप को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। तुम्हें बोलना है, बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं इस श्राप को तोड़ता हूं जो मेरे गर्भ के ऊपर में लगा है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आप बोलो, बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं ये श्राप को तोड़ता हूं, तोड़ती हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने गर्भ के ऊपर में मेमना का लहू लगाता हूं, यीशु मसीह का लहू लगाता हूं और मैं अपने गर्भ को मैं आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद मैं बंधन से आजाद हूं यीशु के नाम से। आज के बाद मेरा गर्भ आशीषित है। आज के बाद मेरा गर्भ ब्लेस हो चुका। मैं बेटा के साथ आशीष के साथ आऊंगा, मैं बेटे के साथ आऊंगा, मैं बेटे के साथ आऊंगा। ये मेरी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम में कि तुम बेटे के साथ आओगे यीशु के नाम में। तुम्हारा बेटा ही होगा। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो। तुम्हारे श्रापों को, तुम्हारे जुआओं को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं। चल गर्भ के श्राप यीशु के नाम में खत्म हो जा। तुम मेरे पिता तू दया कर और मेरे लोगों के गर्भ को छू और आशीष कर दे। बोलो यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया, बोलो आमीन, बोलो मैं आशीषित हूं, बोलो मैं आशीषित हूं। आज से मैं ब्लेसिंग में हूं। बोलो आमीन, हालेलुया। किसने छुड़ाया? यीशु ने। किसने छुड़ाया? यीशु ने। किसने आशीषित किया? यीशु ने। बोलो यीशु ने। हालेलुया। यदि आप सुनो ध्यान से, पर्सनल प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हो, पीछे में 2 काउंटर में बैठे हैं, आरती और सुनीता सरिता बैठे हैं पीछे में, हमारा 2 काउंटर में और बैठे हैं बच्चे। वहां पर आप अपना प्रार्थना विषय आप लिखवा कर जाओ। हमारे प्रार्थना योद्धा कल से प्रार्थना वेदी में आकर प्रार्थना करते हैं। 2 घंटा आपके लिए विशेष बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे। पूरे सप्ताह भर जिनको अलग अलग टाइम में मैं बुलाता हूँ प्रार्थना के लिए, 2 घंटा प्रार्थना करते हैं जवान बच्चे और प्रार्थना करते हैं आपके लिए। तो आप विशेष करके पीछे आप प्रार्थना लिखवा कर जाओ, आराम से जाओ, 10 मिनट लेट में जाओ, कोई ना, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा बेटा। जब तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी तुम्हारे जल्दी गवाहियां बनेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितने लोग चाहते हैं कि गवाहियां का मैं अपना गवाही बनाऊं इस चर्च में, तो आप अपना प्रार्थना जरूर लिखवाओ, आराम से लिखवाओ, लेट से जाओ, कोई ना, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। हमारे बच्चे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं भी उसको वेदी पर आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ रखे कि मेरे बहन मेरे भाई आशीष पाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितने लोग चाहते कि मैं गवाही लिखवाऊं तो पीछे में जाना,
आज ही लिखवा दो गवाही, नेक्स्ट गवाही देने के लिए। आज ही लिखवा दो प्रार्थना, नेक्स्ट प्रार्थना में गवाही बनने के लिए। हालेलुया। जिनको अभी तत्काल हीलिंग हुआ आप गवाही लिखवा सकते हो पीछे में जाकर के। मैं नेक्स्ट सप्ताह लूंगा, अभी नहीं है, अभी मुझे टाइम, आपका टाइम नहीं लूंगा, 3 बज गया। हालेलुया। जितने लोगों को आज हीलिंग हुआ है आप पीछे लिखवाओ गवाहियां, नेक्स्ट सप्ताह जरूर आओ, मैं आपके गवाही लूंगा स्पेशल परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। जितने लोग चर्च भवन के लिए बीज बोना चाहते हैं पीछे बैठे हैं, वहां पर ममता आप मिलो और परमेश्वर के लिए बीज बो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा बेटा। जितने लोग चर्च के अंदर हैं, चर्च के बाहर हैं, जो भी परमेश्वर के लिए बीज बोना चाहते हो आप बो, परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा। बोलो आमीन। तो परमेश्वर के भवन बनाओगे, परमेश्वर तुम्हारे घर बसाएगा, तुम्हारे बंधन तोड़ेगा, बीमारी, गरीबी, दुष्टात्माएं सब खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा। दाऊद कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। परमेश्वर के हाथ तुम्हारे ऊपर में होगा जब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओगे। बोलो आमीन। आइए सब जन अपने आंखों को बंद करिए, प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे और आशीष वचन लेके हम